एक और वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में है अपने पास यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर मिस्टर विवेक का हमने बनाया है और काफ़ी दिन से बंदा वेट कर रहा था। तो प्रॉपर तरीके से एम्पलीफायर रेडी हो चुका है। और कई बंदे बोल भी रहे थे कि सर जो 150 प्लस 150 वोट वाला अपना एम्पलीफायर बोर्ड है उसका एक कंप्लीट एम्पलीफायर बना के दिखाओ और उसका जो टोटल वायरिंग है वो भी करके दिखाओ, और किस तरीके से एक एम्पलीफायर को प्रॉपर तरीके से सेफ चलाया जा सकता है या फिर एक तरीके से जो सारे सेक्शन हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वो सारा का सारा इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि एम्पलीफायर की साउंड टेस्टिंग भी करेंगे और इसके अंदर जो जो फीचर्स हमने दे रखे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए एम्पलीफायर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रंट लुक एम्पलीफायर का कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगी 3 2 5 और एक 6 नॉब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि वॉल्यूम के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है बेस के लिए, मिड के लिए है और ट्रेबल के लिए है। सबवूफर वॉल्यूम लाउडनेस का जो सिस्टम है वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ये होता है 2.1 एम्पलीफायर के अंदर। जबकि ये जो अपना एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर है डबल चैनल, मतलब एक तरीके से स्टीरियो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ आती है। ब्लूटूथ मॉड्यूल कुछ इस तरीके का है। ये प्रॉपर मार्केट से चुन चुन के लेके आए गए मॉड्यूल है भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवा के कि भाई किस तरीके की क्वालिटी आ रही है साउंड की, उस तरीके से ये जो ब्लूटूथ हैं ये लेके आए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में आप लोगों को एलईडी देखने को मिलती है, जो कि क्लिपिंग की है, सिग्नल की है, फोल्ट की है और पावर की है। और इसके अंदर पावर की और जो फोल्ट की है और एक थर्मोस्टेट का फोल्ट की है। ठीक है, तो ये 3 एलईडी काम करेंगी। क्लिपिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन क्लिपिंग जैसे ही होती है ये ट्रिप करता है। ठीक है, लेकिन एलईडी नहीं दी गई है क्लिपिंग की, बाकी सब ओके है मामला। ठीक है, तो फ्रंट का लुक हो गया कुछ इस तरीके का। उसके बाद हम अभी चलते हैं एम्पलीफायर के अंदर। तो सबसे पहले आप वायरिंग देखो एम्पलीफायर की, प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से एम्पलीफायर की वायरिंग करी गई है। अभी टाई वाई भी इसके ऊपर प्रॉपर नहीं लगाई है हमने। तो अंदर में अपना जो बोर्ड रखा हुआ है 150 प्लस 150 वोट का जो एम्पलीफायर बोर्ड रहता है अपना, वो हमने इसके अंदर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट बगल में चलूंगा तो यहाँ पे है सॉफ्ट स्टार्टर, जिसको हम इनरस करंट लिमिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी 3 प्रोटेक्शन दी गई हैं। सबसे पहले तो एनटीसी प्रोटेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे फ्यूज प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद रिले प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इतनी सारी जो सेफ्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के लिए एम्पलीफायर के अंदर दी गई है। तो उसके बाद और सारी प्रोटेक्शन तो छोड़ ही दो, आपकी क्या क्या इसके अंदर है वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। और एक चीज और भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, एम्पलीफायर का मैं रेट बताऊंगा सबसे पहले, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको जो एम्पलीफायर्स मिलते हैं आप लोगों की वीडियोस देख देख के कहीं ना कहीं से एक ऐसी चीज ले लेते हो जो आपकी काम की नहीं है। और इतनी सारी प्रोटेक्शन आप लोगों को मार्केट के एम्पलीफायर में कोई देखने को नहीं मिलेंगी जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना। और खासकर टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर इस तरीके के एम्पलीफायर में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन की। तो स्पीकर प्रोटेक्शन में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया गया है, थर्मल प्रोटेक्शन दिया गया है, ओवर हीट करंट ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो कई सारे फीचर्स हैं थर्मल प्रोटेक्शन का, जैसे मैंने बता दिया। मान लो बाई चांस किसी भी कारणवश हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो ओवर हीट करता है तो ट्रिप करेंगे रिले प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर 85-95 डिग्री के ऊपर अगर हीट करता है तो हमारा जो रिले हैं वो ऑफ हो जाएंगी, तो जिससे कि आगे पावर नहीं जाएगी स्पीकर्स में और हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा। ठीक है, ओवर हीटिंग का तो कोई इशू है ही नहीं 1% भी, क्योंकि पीछे 2 फैन लगाए गए हैं और जो एम्पलीफायर का गेन वेन है वो प्रॉपर तरीके से बोर्ड के हिसाब से मैच करके लगाया गया है। उसके बाद बोर्ड के अंदर यहाँ पे देख सकते हो 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करी गई है। 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं, 4700 माइक्रोफैड के 4 कैपेसिटर हैं। ठीक है, हीट सिंक देख लो। हीट सिंक का साइज भाई क्या ही मैं बोलूँ, आप लोग कमेंट जरूर करना कि भाई एम्पलीफायर कैसा लगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया, यहाँ पे एलईडी के जो कनेक्शन है वो मैंने करके प्रॉपर तरीके से बाहर इसके अंदर निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था प्रोटेक्शन की कि स्पीकर प्रोटेक्शन
हमारा जो काम कर रहा है उसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करता है, और वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। साउंड टेस्टिंग भी करेंगे। तो बाई चांस आपके जो चलते चलते स्पीकर की वायर आपस में टच हो जाती हैं या कुछ भी रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि एम्पलीफायर के जो ट्रांजिस्टर्स हैं उन पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से गर्म होते हैं और उड़ जाते हैं ट्रांजिस्टर। तो वैसा फंडा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, आपका प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा एम्पलीफायर। तो मैं बात कर रहा था मार्केट के एम्पलीफायर्स की। तो ये जो एम्पलीफायर है ये 7,200 रुपये का एम्पलीफायर है। इस तरीके का हैवी एम्पलीफायर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज में, ठीक है। बंदे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के एम्पलीफायर दे रहे हैं, उनके अंदर घंटा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। और अभी बात कर रहा था मैं साउंड टेस्टिंग की। तो सबसे पहले मैं एम्पलीफायर को ऑन करके इसके अंदर ये दिखाऊंगा कि किसी तरीके की कोई हमिंग वगैरह, कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं एम्पलीफायर को यहाँ से ऑन करता हूँ। ये है अपना पास रोक कर, तो ये मैंने कर दिया एम्पलीफायर को ऑन। तो देखो यहाँ पे अपनी एलईडी जल चुकी है। उसके बाद ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब ये हैं अपने स्पीकर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं देखो बिल्कुल पास में लेके आ गया हूँ फ़ोन को, ठीक है। ये देखो स्पीकर्स के बिल्कुल पास में लेके आ गया हूँ। किसी भी तरीके की अगर आपको नॉइज़ आ रही है तो बताओ, ठीक है। तो अभी मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँगा एम्पलीफायर को। कनेक्ट करने के बाद आपको इसका प्रॉपर तरीके से साउंड सुनाता हूँ, और इसका जो शॉर्ट सर्किट वाला सेक्शन है उसको भी टेस्ट करेंगे, तारों को आपस में शॉर्ट करके कि भाई कहीं जो हमने जो फीचर दिया है इसके अंदर वो काम करता भी है या नहीं करता है। काफ़ी डाउट रहते हैं ना लोगों को, भाई ऑनलाइन चीज़ें होती हैं। तो चलो आप लोगों को ये टेस्ट करवाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने सॉन्ग इसके अंदर प्ले कर दिया है। साउंड बिल्कुल बंद कर रखी है क्योंकि कॉपीराइटेड सॉन्ग है। तो मैं बस थोड़ा बहुत ही प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं बेस को कर लेता हूँ, ट्रेबल को भी फुल कर लेता हूँ, मिड को थोड़ा सा इधर रहने देता हूँ। और अभी करते हैं इसका मोबाइल की वॉल्यूम थोड़ी सी पूरी करूँगा पहले, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये हो सकता है इस पे भी कॉपीराइट आ ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इसका जो साउंड है वो सुनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे NCS का कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ। अगर कोई बढ़िया सा सॉन्ग मिल गया तो मैं प्ले करता हूँ। तो गाइज देखो इसके अंदर जिस तरीके से साउंड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर जैसे सबवूफर के अंदर आवाज़ आती है ना, जैसे सबवूफर के अंदर बेस आती है, ठीक है, वैसी बेस इसके अंदर आ रही है स्पीकरों के अंदर। और ये एक तरीके से फुल रेंज स्पीकर हैं, तो ये प्रॉपर झेल भी नहीं पाते हैं बेस को। तो उम्मीद करता हूँ ये साउंड टेस्टिंग आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके की साउंड आ रही है एम्पलीफायर के अंदर से। तो चलो अभी मैं इसका जो शॉर्ट सर्किट वाला पार्ट है वो आप लोगों को चेक करवाता हूँ। शॉर्ट सर्किट करके इसका प्रॉपर तरीके से जो हमारा वायर हैं उनको शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि जो हमारी रिले हैं वो ऑफ होती भी हैं या नहीं होती हैं। चलो इसका भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक तार कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एम्पलीफायर की जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। रिले की आवाज़ सुनना। देखो ये दिखाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से इधर, ठीक है। तो मतलब एक स्पीकर एक बंद हो रहा है, ठीक है। ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर वाला बंद हो रहा है, ठीक है। नीचे से कर रहा हूँ तो नीचे वाला बंद हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये है। तो मैं एक बार पहले इसको देखता हूँ, एक स्पीकर को हटाता हूँ इसमें से। मैंने एक स्पीकर को इसमें से रिमूव कर दिया है। तो अभी हम एक स्पीकर का देखेंगे रिले ट्रिप करवा के कि बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ये प्रॉपर तरीके से ट्रिप कर रहा है, ठीक है। अभी ऑन हो गया, बंद हो गया, देखो, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शंस वगैरह हैं
वो सारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो ये है एम्पलीफायर गाइस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद में आया होगा। और वायरिंग वूयरिंग का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सारी चीज़ें एम्पलीफायर्स बोर्ड पे लिखी हुई हैं, प्रीएम्प पे सब कुछ लिखा हुआ है, स्पीकर प्रोटेक्शन पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आप जो वायरिंग है वो बिल्कुल आसानी से कर लोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका देखता हूँ, अगर वायरिंग वगैरह का कुछ वीडियो बनाने का कुछ रहा सिस्टम तो देखता हूँ, वो भी करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।